एक दिन झोला लेके हुजूर के घर चले गए और हुजूर के घर में खजूरों की ढेर लगी थी। तो हुजूर ने ऐसे ही हाथ मारा खजूर के ढेर में और कहा, लो अबू हुरैरा। अबू हुरैरा ने झोली खोली तो हुजूर ने डाल दिया। अच्छा ये बताओ, अतने में यहाँ कत्ती खजूर आ जाई? 10, 15, बहुत बड़ा चकोटा हुई तो 20, 25, बोलो कत्ती आ जाएंगे। हुजूर ने डाला अबू हुरैरा की झोली में और फरमाया, जाओ अबू हुरैरा, इन खजूरों को खुद खाना, अपने घर वालों को खिलाना और अल्लाह के नाम पर सदका भी करते रहना। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। इतनी खजूर दिया और कहा खुद खाना, घर वालों को खिलाना और अल्लाह के नाम पर सदका करते रहना। अबू हुरैरा का बयान है कि उसी दिन से मैं झोले में से खजूर निकाल निकाल के लोगों को देता रहा, खुद खाता रहा, अल्लाह के नाम पर सदका भी करता रहा, यहाँ तक कि कुछ दिन गुजरने के बाद हुजूर का विसाल हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर का इंतकाल हो गया तो उनके खलीफा बने उनके दोस्त अबू बकर। 2 साल 3 महीना कुछ दिन। अबू हुरैरा कहते हैं कि ज़माने खिलाफत अबू बकर में 2 साल बराबर में झोले की खजूरें खाता रहा, लोगों को खिलाता रहा और अल्लाह के नाम पर निकाल निकाल के सदका करता रहा। फिर उनका इंतकाल हो गया। फिर आए हजरत उमर फारूक आजम, तो 10 साल तक हजरत उमर खलीफा रहे। फरमाते हैं ज़माने फारूकी में बराबर 10 साल में झोले की खजूरें निकाल निकाल के खाता रहा, खिलाता रहा, अल्लाह के नाम पर सदका करता रहा। ओ सुभान अल्लाह यार। जरा जब कोई अच्छी ताज्जुब की बात सुनो तो अल्लाह की पाकी बोलो कि अल्लाह पाक है, अल्लाह जितना चाहे देते। हजरत उमर का इंतकाल हो गया। फिर हजरत उस्मान गनी खलीफा बने। 12 साल तक हजरत सैयदना उस्मान गनी ने खिलाफत का काम किया। 12 साल बराबर जमाने उस्मानी में हजरत अबू हुरैरा निकाल निकाल के खजूरें लोगों को देते रहे, सदका करते रहे। यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी जब मदीना में शहीद किए गए तो उस दिन भीड़ मदीने में इतनी हो गई कि अबू हुरैरा वो अपना झोला कमर में बांधे थे और उसी भीड़ में कहीं झोला गिर गया। बाद में बहुत तलाश किया, नहीं पाया तो रोते थे और कहते थे, हाय अफसोस, आज सबको एक गम है उस्मान की शहादत का कि उस्मान शहीद कर दिए गए, और आज मुझे 2 गम हैं, एक तो उस्मान की शहादत का और एक खजूरों के झोले के गायब होने। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितने साल हो गए? 2 साल अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के, 10 साल हजरत उमर के, 12 और 12 साल उस्मान गनी के, 24 और कुछ दिन सरकार के जमाने में अबू हुरैरा को इतना दिया कि 24-25 साल अबू हुरैरा खाते रहे, खिलाते रहे, अल्लाह के नाम पर सदका करते रहे। अबू हुरैरा कहा करते थे कि खुदा की कसम कई मन खजूरे मैंने अल्लाह के नाम पर झोले में से निकाल निकाल के बांट दिया। माशाल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोलो, बेदारी से। नारे तकबीर। और पीछे वाले हाथ उठा के बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हजरत अली ने कहा था कि हातिम ताई देता था लेकिन उतना नहीं देता था जितना भिखारी को चाहिए, और मेरे नबी ने जिसको दिया तो इतना दिया कि फिर मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम अपने नबी से मांगेंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, और सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। माशाल्लाह। तो ऐ लोगों सखी बनो, जिस नबी की उम्मत में हो वो नबी सखी थे, बखील नहीं थे। हम आप उनके मानने वाले कितने बड़े बखील हैं।
एक आदमी रहा कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, और जब ज्यादा रुपया होएगा तो लेगा बनी एक दुकान पर फुटकुर की फुटकुर ही कर रख लो, नंबर ही दे दो। बहुत जमाना पहले की बात है। तो लेके गवा बनी एक दुकान पर कहे भैया फुटकुर रख लो, नंबर ही दे दो। तो दुकानदार नंबर ही दे दी। जब 100 के नोट पे तो बहुत मगन बेर बेरू का फैलाए फैलाए देख है, ते घरे लावा एक कपड़ा में बांध के बक्सम रख दिए। अब जब सुबह है तो मजदूरी के लिए जब निकला तो पहले बक्सा खोल के 100 के नोटवा निकाल के देख लिए, फैला वैला के तके बांध के रख के चला गवा। जब शाम के लौटा तो बगैर हाथ पांव धोए फिर बक्सब जुटा, फिर उका निकाल के देख लिए। बहुत मगन में रहा कि 100 के नोट हमरे घर में धरा है। सुबह देखे शाम देखे बक्सा खोल खोली में लागे कि लागत है बक्सम को मदार बंद किए। अलग मर्दी की जुमक दिन आवा, जुमक दिन वो काम करे चला गया। और मस्जिद के घर के दारहन रहे, मौली साहब जुमा में खड़े भे तकरीर करे लागे कि है भाइयों अपने माल की ज़कात दो। जो अपने माल की ज़कात नहीं देगा वो माल कब्र में अजदहा सांप बन करके तुमको डसेगा। 100 ढाई निकाल दो। तकरीर करत रहे मौलवी, तो जिके घर में 100 के नोटवा रहा है वो के मेहरुआ जब सुनिस तो कही सहाय मौलवी कहा था 100 ढाई ज़कात जरूरी है, जो न दी वो अजदहा सांप बन के काटी। तो ला हमू 2.5 रुपया दे ने हमू कहीं सांप कब्र में काटी। तो रतिया के बक्सा खोली 100 के नोटवा ली, सो लेके गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट ले। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दीन ला के औरतिया वही कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। अब शाम के जब के मर्दवा लौटा और आदत के मुताबिक बक्सब जुटा, बक्सा खोलिस फिर कपड़वा उठे सूखा खोलिस तो खन्न से अठन्नी नीचे गिरी। तो के जो खटका के हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तो अपने औरतिया गोहरे के यहाँ रे कस के रे 100 के नोट धरा रहा है, ढई कहाँ भी गिरे। तो औरतिया कहते मौलवी तकरीर करता रहा है कि 100 ढाई ज़कात जरूरी है, जो न दी का अजदहा सांप कब्र में काटे तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावा रहा वहां तुराए डारे रे जले क्या मौलवी से। तो कहीं सल्लग नाम पर देखे तो कहीं मांगे जी, कहीं मांग लाओ नहीं तो हम घर छोड़ देवे। तो कहीं रहो चाहे ना रहो लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं ले आओ नहीं वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे। तो औरतिया कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहते मरे जाई थे कहीं मरी जा। घर से बाहर निकला और ढमढ़िया गिर गया और गिरा मक्कार बहुत रहा है, सांस रोक लीस, हाथ पैर सब ढील कर दीस। अब लोग जुटे तो कहे हाथ उठावे तो उठे, जैसे छोड़े वह भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे, छोड़े वह भद्द से गिर जाए। जहर बिल्टे वहरे बिल्टी जाए। लोग सोचे हाँ ये तो सही मर गया हो। अब उके दफनावे की तैयारी होला, उका नहाए भी लीस, तनको नहीं डरान के बे दबाए दे। और के बाद कफन पहने, चुप्पे परा रहा। कफन पहने, कफन पहनाए के जनाजा जब लेके कब्रस्तान दफन करे चले तब उके औरतिया परेशान बे कही हाय अल्लाह अब्बे मर जाए। अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर जाए जहाँ दबे जानत रहे मरा नहीं। इसलिए कि मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। आजकल मेहरुओ तो बहुत होते हैं। ये जहाँ ससुराल में बाकी काढ़ दे हैं। अब मौलवी बोले हैं, मौलवी कहे हैं कुछ नहीं का जिन्नात पकड़े है। अब लेके जाइए अस्पताल में, यहाँ बोतल पर बोतल चढ़ी लेकिन कोई पकड़े हुए बीमारी हो तब तो छूट जाए। आँखी कढ़ी रही और जैसे लाद के पहुंची है मईका आँखी टन हुई जी। मैकम रही है टन, ससुराल में आई है तो बेहोश। सब जानते हैं एक दूसरे की। तो औरतिया जाने इसके भी मरा नहीं लेकिन अब भाई मर गई। तो जब जनाजा लेके चले औरतिया दौरी के भाइयों मेरे आदमी का जनाजा है, अल्लाह वास्ते थोड़ी देर जनाजा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से बात कर लिए। तो लोग रख के जनाजा दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के काने में कहा थे कि उठ पर रे कबर तैयार है, बे दबाए दे रे उठ चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपया ले आई है, कहीं झुका तो न ले। तो कहा था भाग जा। बेचारी चलिए। जब चलिए तो लोग गए उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुंचे।
हुआ नमाज पढ़िन तो के बाद कबर में रखिन, लकड़ी जोड़िन मट्टी हो जात रहा जब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बा, कहे हाय अब मर गई, अब न बची, तो फिर दौड़े और दौड़ने के बाद कहा है भाई अल्लाह वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली। तो लोग हट गए, जब हट गए तो औरतिया गए कबर में उतरी, बड़ी ढीठ रहा है वहां, आजकल अगर ये मेहर हुए तो मेहरुए जाइए कबर में, लेकिन बड़ी ढीठ थी, कबर में उतरी, लकड़ी हटे, उसके बाद फिर उनके काने में कहा था कि उठ रे उठ, चल घर का रे, देख लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे रे, उठ चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले, तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहे नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर है, जब बाहर है तो लोग पूछिन कहा वो कुछ बातचीत भय, तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए हैं, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कई सारे उठे गिरी, नम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे, तो घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँगे, ऐसे ऐसे बखील हमारे तुम्हारे अंदर पड़े हैं। ऐ लोगों बखीली न करो, मस्जिद में मामला आ जाए तो अल्लाह ताला की रजा के लिए तन मन धन कुर्बान कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए और वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, तो मस्जिद बनाने के लिए हुजूर ने एक जगह तलाश की। वो कौन सी जगह पसंद आई? कबीले बनु नज्जार की बाग खजूर की थी और बनु नज्जार महल्ले की थी। हुजूर को जगह पसंद आई, बनु नज्जार के लोगों को बुलाया और कहा बनु नज्जार के लोगों, ये जगह हमें बहुत पसंद आई है, यहाँ हम मस्जिद बनाना चाहते हैं, लिहाजा ये जगह हमें दे दो, इसकी जो कीमत हो वो बताओ मैं दे दूं, इसकी कीमत हमसे ले लो और ये दे दो हम मस्जिद बना लें। तो पुखरी के लोगों सुनो, मदीने मुनव्वरा के बनु नज्जार के लोगों ने क्या जवाब दिया था? कहा था आप हमारी जगह में मस्जिद बनाएंगे और आपसे हम उसकी कीमत ले लें, पैसा ले लें? नहीं नहीं, खुदा की कसम, आप हमारी जगह में मस्जिद बनाएं और इसका पैसा तो हम कयामत के दिन खुदा ही से लेंगे, इसका पैसा हम खुदा से कयामत ही के दिन लेंगे, आपसे नहीं लेंगे, आप मस्जिद बनाइए। ऐ लोगों, ये था मदीने मुनव्वरा के मुसलमानों का अकीदा कि हमारी जगह में मस्जिद बन जाएगी तो इसका बेहतर मुआवजा कयामत में अल्लाह हमें देगा। और आज बन गई मस्जिद। पुखरी की मस्जिद में पढ़ो, 1 रकात पढ़ो तो 1 रकात का सवाब मिलेगा, और उस मस्जिद में अगर पढ़ लो तो 1 रकात पढ़ोगे तो 50,000 रकात का सवाब मिलेगा। तो ऐ लोगों, आपके यहाँ भी अगर ज़रूरत पड़े मस्जिद के लिए तो हमारे हजरत का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दो और मस्जिद को अच्छी बनाओ, ताकि जब उसमें नमाज हो तो सुकून से नमाज अदा की जा सके। और जैसी नमाज मस्जिद बनाओगे, अपना घर तो 2-3 मंजिला और मस्जिद सब घर मिलके बना रहे हो, फिर भी वैसे। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते मन बना लिल्लाहि मस्जिदा, जिसने अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, तो अल्लाह उसके लिए वैसे ही जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। वैसे ही तो जितनी अच्छी जितनी लंबी चौड़ी बनाओगे, अल्लाह उतना ही लंबा चौड़ा खूबसूरत महल मरने के बाद हमको तुमको जन्नत में अता फरमाएगा। बहरहाल आप अपने नबी की उम्मत में पैदा किए गए, मैं कहता हूँ रहम दिल बनो, भाई भाई पर रहम करे, पड़ोसी पड़ोसी पर रहम करे, पड़ोसी कोई भी हो। हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी बुस्ताम शहर में रहते थे, उनके बगल में गैर मुस्लिम का घर था। रात में उस गैर मुस्लिम का बच्चा रोने लगा और ऐसा रोया कि बायजीद बुस्तामी की आंख खुल गई। रात के सन्नाटे में बायजीद बुस्तामी उठे और अपने घर का दरवाजा खोला और गैर मुस्लिम के दरवाजे पर गए और जाने के बाद दरवाजा खटखटाया। गैर मुस्लिम ने दरवाजा खोला।
बायजीद पूछते हैं तुम्हारा बच्चा बहुत देर से रो रहा है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, किस मुसीबत में तुम्हारा बच्चा है, रो रहा है। तब उस गैर मुस्लिम ने कहा था बायजीद इतनी गरीबी आ गई मेरे घर में, इतनी गरीबी आ गई कि आज मेरे घर में चिराग जलाने का तेल नहीं है, मेरे घर में अंधेरा पड़ा, अंधेरे के वजह से मेरा बच्चा उलझन में रो रहा है। बायजीद बुस्तामी से रहा नहीं गया, गए अपने घर में और अपने घर का चिराग रोशन करके और लाया और गैर मुस्लिम के मकान में रख दिया। रोशनी हुई तो रोशनी देखकर वो बच्चा जो रो रहा था चुप हो गया। तब उस गैर मुस्लिम ने अपनी बीवी से कहा है मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि रात के आलम में मेरे बेटे का रोना बायजीद को गवारा न हुआ। रात की तारीकी में बायजीद उठकर मेरे घर पे मेरी खैरियत पूछी और फिर अपने घर का चिराग जला के मेरे घर में लाके मेरे घर को रोशन कर दिया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद ने मेरे घर में रोशनी पैदा कर दी है तो अब बेहतर है कि उस रोशनी को दिल में भी दाखिल किया जाए और कलमा पढ़ लिया जाए। कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम सब तो ऐसे बुजुर्गों के मानने वाले हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा बल्कि ये देखा कि अल्लाह का एक बंदा है, हमारा भाई है, इंसान है, इसकी हम मदद करेंगे तो खुदा हमसे राजी हो जाएगा। इसलिए रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो तो रहम करो, भाई भाई पे रहम करे। लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता सना शुद्ध आदूदका भी अखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को ताकत दी है, भी अखीका तेरा भाई पैदा करके। भाई अल्लाह इसलिए पैदा करता ताकि तुम्हारी ताकत मजबूत हो जाए, तो भाई से ताकत मिलती है। अच्छा ये बताओ गांव में यहाँ अगर कोई 5-6 भाई होते हैं तो उनसे कोई हाली झगड़ा करते है? हमरे उधर बॉर्डर पे, यहाँ रुपेडिया बॉर्डर पर एक गांव है रंजितवा, वहाँ एक कबड़िया बिरादरी के मुल्ला जी हैं तो उनके 18 लड़का है और बॉर्डर के मामला नंबर 2 के धंधा कर थे, नेपाल के यहार के वहार, तो इतने मालदार हो गए मुल्ला जी कि आज रंजितवा गांव में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। और प्रधानी में ठाड़ होते हैं तो दोसर लोग हाली टिकट नहीं लेते, कहते हैं टिकटवा ले हो तो क्या 18 लाठी है। आज भाई से भाई को ताकत मिलती है और भाई भाई का दुश्मन बना है। ऐ लोगों, भाइयों के साथ अपने रहम करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद कर तो वही अपने भाई के लिए, तब तो आपका ईमान मुकम्मल है, वरना ईमान ही मुकम्मल नहीं। लेकिन आज देखा जाता है कि अगर एक भाई के बिटिया के बिहाव को नो बढ़िया घर में लागेला तो दूसरे भईवा के यहाँ बर्दाश्त नहीं होते, चुपके चुपके हुआ पहुंची और कहीं का हमरे भाई के बिटियावा करत हो का, कहीं हाँ यार बातचीत होत, कहीं जाने रहो कि मिर्गी आवत है। अब झूठे बताए हैं काहे कि भाई की बिटिया अच्छे घर में चली जाएगी तो हमारा भाई खुश रहेगा। ऐ लोगों, एक दूसरे के खुश करने की कोशिश करो, भाईचारगी पैदा करो, नमाजों की पाबंदी करो, और जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हदीस में वल्लाहु फी औनिल अब्दी, अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है। मा कानल अब्दु फी औनि अखी, जब तक इंसान अपने भाई की मदद में रहता है तो अल्लाह उसकी मदद में रहता है।